Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to explain your second poem Wind written by Subramanya Bharati. This is a very nice poem and this poem is about wind. और कैसे ये पोएम हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है देखते हैं. Wind, come softly. Wind, धीरे से आओ. Don't break the shutters of the windows. विंडोज के शटर्स को उसको ब्रेक मत करो. Don't scatter the papers. और पेपर्स को भी तुम इधर उधर मत फैलाओ. Don't throw down the books on the shelf. और जो सेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है उसको भी तुम मत गिराओ. जैसे कि जब तेज हवाएं आती हैं, जब बहुत तेज जब विंड चलती है, तब क्या होता है, सब खिड़की जो दरवाजे होते हैं वो सब क्या करने आवाज करने लगते हैं. पेपर्स भी इधर उधर हो जाते हैं. ठीक है, मानसून के पहले जब मानसून आने वाला होता तभी भी ऐसा होता ना. तो यहाँ पे उसी की बात की गई है. There, look what you did. देखो तुमने क्या किया. You threw them all down. यानी बुक्स को बताया गया है कि देखो तुमने बुक्स को कैसे नीचे गिरा दिया है. You tore the pages of the books. तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं उसको भी फाड़ दिए हैं. You brought rain again. तुम फिर से बारिश लेके आ गई. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पे वर्ड लिखा है poking fun. Poking fun मतलब किसी का मजाक उड़ाना, और weakling मतलब पर्सन जो वीक होते हैं. ठीक है, तो यानी तुम कैसी हो, तुम इतनी क्लेवर हो, तुम इतनी चालाक हो कि तुम वीक लोगों का मजाक उड़ाती हो. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट. अब यहाँ पे क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है, फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, यानी डैमेज कर देना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है. राफ्टर, स्लॉपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ, यानी आपकी जो छत को जो सहारा जो बीम होता है ना उसको बोलते हैं राफ्टर. तो यहाँ पे फ्रेल मतलब नाजुक. तुम क्या करती हो, जो नाजुक जो घर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हो. नाजुक जो डोर्स होते हैं उसको पूरा डैमेज कर देती हो. जो बीम्स होते राफ्टर्स होते हैं उसको तुम पूरे से डिस्ट्रॉय कर देती हो. वुड्स, जो पेड़ जो होते हैं उनको पूरी तरह से जड़ से हटा देती हो. जो कमजोर जो पेड़ होते हैं तुम उसको जड़ से हटा देती हो. और जो बॉडीज, यानी कई बार क्या होता है जब तेज हवाएं चलती हैं, जब तूफान आता है, ठीक है, तब क्या होता है कई लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं. ठीक है, तो वही बोला है कि तुम कई लोगों की जिंदगियों को भी खत्म कर देती हो. क्रम्बलिंग लाइफ्स, कई लोगों की लाइफ्स को भी खराब कर देती. जैसे कि कई बार स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, कई लोगों के रहने का ठिकाना नहीं बचता है. ठीक है ना, तो वो लाइफ्स को भी कहीं ना कहीं तुम उनको डैमेज कर देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, अब हार्ट्स के कई लोग के दिलों को ठेस पहुंचाते हो. जैसे कई बार किसी के रिलेटिव्स इस स्टॉर्म की वजह से, इस तेज विंड की वजह से, तूफान की वजह से क्या हो जाते हैं, कोई अब किसी की लाइफ चली गई, किसी के रिलेटिव्स की. ठीक है, तो तुम किसी के हार्ट को भी, किसी की जिंदगी से भी जिंदगी को खराब कर देती हो. ठीक है, तो ये था जब अगर कोई भी चीजें नाजुक है तो तुम उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हो, वो यहाँ पे बताया गया है. द विंड गॉड विनोस. अब यहाँ पे विनोस क्या होता है कि यानी खाने की बात की गई है. विंड को भगवान की तरह, गॉड की तरह माना गया है. ठीक है, अब विनोस आपने देखा होगा, जैसे कि अगर चावल की फसल अगर होती है तो चावल में क्या होता है, थोड़ा कचरा होता है. उसके ऊपर कचरा हटा करके फिर बाद में चावल को अलग कर दिया जाता है. लेकिन गांव में कई वुमेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से आपको एक इमेज में दिख रहा है, देखिए एक वुमेन जैसे ऐसे फटफटाती है ना, जिसमें चावल अलग हो जाते हैं और जो उसका कचरा होता है वो नीचे गिर जाता है. ठीक है, तो ये तुम्हें गॉड की तरह मान जाता है और तुम देखो कैसे कर दो, तुम सबको अलग कर, तुम तो सबको डैमेज कर देते हो. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. यानी वो जो पोएट है वो बोलते हैं कि हम लोग तुम जो भी बोलो, जो विंड है, जो भगवान, जो विंड की गॉड है, वो किसी की नहीं सुनेंगे. ठीक है, सो कम लेट्स, तो चलो स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं. लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, डोर्स को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम अपनी बॉडी को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और हम अपने
दिल को भी स्ट्रेट फार मतलब बोल सकते हैं कठोर बनाना, ठीक है ना। तो हम अपने यानी यहाँ पे बोला गया है, आप जैसे कि विंड को विनोस करती है वुमन, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, चावल में से जो कमजोर पार्ट होता है ना, यानी कचरा जो होता है ना, वो अलग हो जाता है, और जो चावल होते हैं ना, वो यानी स्ट्रांग होते, तो वो क्या उसमें रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी जो जैसे कि विंड भी ऐसा करती हैं, जो कमजोर होता है, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो कमजोर जो लोग होते हैं ना, यानी वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, पर जो अंदर से स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना, वो उस चैलेंज में जीत जाता है। यही आपकी विंड के थ्रू आपको बताया गया है। तो यहाँ पे बोला है कि क्यों हम स्ट्रांग होम ना बनाए, डोर्स को अच्छे से ज्वाइन ना करें, हमारी बॉडी को एकदम स्ट्रांग के ना बनाए, और हमारे हार्ट को एकदम कठोर के ना बनाए। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड है हमारी फ्रेंड हो जाएगी। द विंड ब्लो आउट विक फायर्स। अब पता है विंड जो होती है, जो विक फायर्स जो होती है ना, विंड होती है, वो उसको बुझा देती है। अगर थोड़ी सी आग लगी हो, जैसे कि आप एक कागज को जला दो, ठीक है ना, एक छोटा सा कागज जला दो, अगर तेज हवा आएगी तो वो बुझ जाएगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। अगर बहुत बड़ी आग लगी हो तो हवा क्या करती है, उस आग को और बड़ा कर देती है, ठीक है ना। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, यानी उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है और हमें उसके हमेशा प्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो यानी क्या होता है, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि चैलेंजेस आते रहते हैं, पर जो उस चैलेंजेस में ढीला पड़ जाता है, ठीक है ना, अगर वो थोड़ा सा भी कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, तो क्या होता है, वो चैलेंज हार जाता है उस चैलेंज। तो अगर जो भी पर्सन उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उस चैलेंज को के सामने डटा रहता है, ठीक है, तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम विंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट आंसर, ठीक है। व्हेन द विंड ब्लोज वायलेंटली इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। जब ये विंड है बहुत तेजी से आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, सब चीजें डिस्ट्रॉय कर देती है। वो विंडोज के शटर्स को ब्रेक कर देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है, बुक्स को सेल्फ में से फेंक देती है, ठीक है। what we do to make friend with wind। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, विंड के साथ विंड को फ्रेंड बनाने के लिए। अब हमें विंड को फ्रेंड बनाने के लिए हमें खुद को क्या बनना पड़ेगा, हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि हम जो वायलेंट विंड है, ठीक है ना, उसको हम अच्छे से फेस कर सके। व्हेन वी बी स्ट्रांग द विंड विल नॉट हार्म अस, इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लरिश। व्हाट डू लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है आपको लास्ट 4 लाइन में। We must make ourselves strong like a burning fire, with grows and flourish in the violent wind and will prosper in the face of challenge। जैसे कि लास्ट लाइन में हमने देखा था कि विंड होती है जो छोटी सी आग होती है उसको बुझा देती है, पर अगर ज्यादा हो तो उसको वो और बड़ा कर देती है, यानी दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे कि हम अगर किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो चैलेंज कहीं ना कहीं हमारा फ्रेंड बन जाता है, तो हम इजीली उसको टैकल कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा बताया गया है। नाउ अब हमारी ये पोएम है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।